तुम लोगों को पता तो है ही, जैसे ही अपडेट आता है तो 5-6 दिन तक हमें सेट होने में लग जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि अपडेट के बाद एक न्यू सेंसिटिविटी, फायर बटन साइज एंड एक वन टैप की ट्रिक चाहिए होती है। सही बात है। मैंने बेस्ट सेंसिटिविटी आफ्टर अपडेट वाली वीडियो तो बना दी है, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके देख लेना। एंड बेस्ट फायर बटन साइज की वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो देखो, तुमने रोटेशन ड्रैग के बारे में सुना तो होगा ही, और तुम्हें ये भी पता होगा कि वन टैप के ट्रिक में से सबसे आसान रोटेशन हेडशॉट ट्रिक ही होता है। नहीं। और तुमने कई वीडियोस इसके ऊपर देखी होगी और इसको यूज करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों के अगर हेडशॉट नहीं लगे हैं, तो आज तुम लोग फुल डिटेल्स में समझने वाले हो। तो देखो, तुमने अभी तक ये चीज सुना होगा कि अपने फायर बटन को रोटेट कर ड्रैग करो, बट कैसे? सो सिंपली तुम्हें फायर बटन को रोटेट करने के लिए फायर बटन पर सबसे पहले प्रेस करना होगा। लेकिन एटीट्यूड भाई, मैं अपने फायर बटन को कहाँ पर प्रेस करने के बाद रोटेट करूंगा? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। तो देखो, वन टैप मारने के लिए कुछ बंदे जब रोटेशन ट्रिक का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, फायर बटन के मिडिल पर प्रेस करने के बाद रोटेट करते हैं। एंड यही होता है उसकी मेन गलती, जिसके कारण उसका रोटेशन ड्रैग वर्क नहीं करता है एंड उसके वन टैप भी नहीं लगते हैं। अच्छा। तो फिर एटीट्यूड भाई, मैं फायर बटन को किस जगह में प्रेस करूं? तो देखो, तुम्हारा फायर बटन कोई भी साइज का हो, तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने फायर बटन को हाफ करना है। एंड हाफ करने के बाद जो तुम लोगों को नीचे वाला पोर्शन मिलता है, यहाँ पर कहीं भी तुम लोग प्रेस करने के बाद ड्रैग कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज। डाउटनट ऐप लाया है आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सभी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर ये कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतने टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा एटीट्यूड भाई, अब ये बताओ कि हमें फायर बटन को रोटेट कैसा करना है? हाँ, ये कर लो पहले। तो देखो, कुछ बंदों को क्या लगता है कि रोटेशन की बस एक ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रोटेशन ड्रैग की 2 टेक्निक्स होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को अपने फायर बटन को किस तरह से ड्रैग करना है, एंड फिर हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग किस सिचुएशन पर किस टेक्निक का यूज करना है। चलो भाई। तो देखो, कुछ बंदे क्या करते हैं कि अपने फायर बटन को कुछ इस तरह से ड्रैग करते हैं एंड वो सोचते हैं कि वो रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रोटेशन ड्रैग की सही टेक्निक पर फायर बटन को ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से रोटेट करके ड्रैग किया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके लिए तुम लोग फायर बटन को लेफ्ट टू राइट की ओर या फिर राइट टू लेफ्ट की ओर कुछ इस तरह से ले जाना होगा सीधा, एंड देन इसको यू शेप पर वापस लाना होगा कुछ इस तरह। और तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग देख लो, कुछ इस तरह से तुम लोगों को ड्रैग करना है। अगर तुम लोग लेफ्ट टू राइट करना चाहते हो फिर भी सही है, एंड राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो वो भी सही है। लेकिन एटीट्यूड भाई, मैं किस टेक्निक को किस सिचुएशन पर यूज करूंगा? मैं नहीं बताऊंगा। सो देखो, टेक्निक नंबर 1। तो देखो, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जो एनिमी होता है वो तुम्हारे राइट साइड पर होता है। तो जब एनिमी राइट साइड पर है तो हम लोगों को ड्रैग भी राइट साइड की ओर ही करना होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब कि देखो, यहाँ जो एनिमी है वो मेरे राइट साइड पर है, तो मैंने क्या किया, अपने फायर बटन को लेफ्ट टू राइट की ओर रोटेट कर फायरिंग किया, एंड बस लग गया वन टैप। इसी तरह से जब सिचुएशन कुछ इस तरह से हो, जब तुम्हारा एनिमी तुम्हारे लेफ्ट साइड पर हो, तो सिंपली तुम लोगों को अपने फायर बटन को भी लेफ्ट की ओर ही रोटेशन करना है। जैसा कि यहाँ पर देखो, जो एनिमी है वो मेरे लेफ्ट के साइड पर है, तो मैंने क्या किया, अपने फायर बटन को रोटेट किया लेफ्ट के साइड ही, और इस तरह से बंदे को इजीली वन टैप भी लग गया। एटीट्यूड भाई, मैं एक बार ट्राई करके आता हूँ ट्रेनिंग से, क्या ये ट्रिक सही में वर्क करती है? A few moments later. अरे एटीट्यूड भाई, ये तो सही में वर्क करती है, लेकिन मेरे 10 में से बस 5 ही हेडशॉट लग रहे हैं। तो देखो, 10 में से 5 हेडशॉट्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ट्रिक का ही यूज कर रहे हो। अरे तो और कौन सी ट्रिक यूज करनी है? तुमने तो अभी बोला कि रोटेशन ही यूज करना है। हाँ, यूज तो करना है बस रोटेशन ट्रिक को ही, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें स्विच बटन का यूज करना है। मतलब कि जैसे तुम लोग रोटेट कर फायरिंग करते हो, तुरंत से तुम लोगों को स्विच बटन एंड रन बटन का भी यूज करना होगा। अब कुछ बंदे सोच रहे होंगे मैं भी तो यूज करता हूँ, लेकिन मेरे तो हेडशॉट्स नहीं लगते हैं। भाई मुंह की बात छीन ली। तो देखो, तुम लोग स्विच बटन एंड रन बटन का यूज करने पर भी तुम्हारे हेडशॉट्स इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि उस बटन को प्रेस करने का टाइमिंग तुम लोगों का गलत होता है। क्या मतलब एटीट्यूड भाई, मैं कुछ समझा नहीं। चुप हो जा, 7वीं फेल। तो देखो, तुम लोग अगर मेरी जितनी भी क्लिप्स है उसको देखोगे तो मैंने क्या किया, फायर बटन को जब रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद जब यहाँ तक लाता हूँ, देन इसके बाद ही मैं स्विच बटन का यूज करता हूँ। एग्जांपल के तौर पर तुम लोग इस वीडियो क्लिप को देखो। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने एम रेड किया, देन इसके बाद जैसे रोटेट किया फायर बटन को, तो मैंने क्या किया, रोटेट करके इस सिचुएशन तक फायर बटन के मिडिल तक मैंने लाया,
देन इसके बाद मैंने स्विच बटन को क्लिक किया। तो देखो अगर तुम लोग फायर बटन को रोटेट करते हो एंड यहाँ आने से पहले ही तुम लोग स्विच बटन का यूज कर देते हो तो तुम लोगों का बुलेट ही फायर नहीं होगा। और अगर